अवतार में कोई भी दोष अपने सिर लेना क्यों नहीं चाहता? यदि महर्षि वेदव्यास मेरे पक्ष में आकर खड़े हो जाते तो क्या उनका ऋषित्व समाप्त हो जाता? किस पाप का भय था उन्हें कि उन्होंने इस संकट काल में भी मुझे और गहरे संकट में डाल दिया? पति मातृ धर्म से वंचित हो जाए, क्या यह पत्नी का धर्म होगा? द्रौपदी के मन में कैसी दुविधा होगी, आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। यदि निर्णय दे देती हूं कि मुझे केवल अर्जुन ने जीता है और मैं केवल अर्जुन की पत्नी होकर रहूंगी, तो अर्जुन मातृधर्म से वंचित हो जाएगा। ये कैसी पत्नी, जिसने जीवन में आते ही पति को मातृधर्म से वंचित कर दिया, जिसने समस्त पुण्य क्षय कर दिए पति के, क्या ऐसी पत्नी कहलाना प्रिय होगा मुझे? द्रौपदी अपने मन से प्रश्न करती है। और यदि ऐसा नहीं करती और पति को आज्ञा देती हूं कि वो माता के कहे हुए वाक्य का आदर करे, उसे आदेश समझ उसका पालन करे, तो फिर क्या पूरा जीवन उपहास, पूरा जीवन अपमान भोगती रहेगी याज्ञसेनी? क्या पूरा जीवन कुल कलंकिनी कहलाएगी द्रौपदी? क्या संसार सदा द्रौपदी को संशय की दृष्टि से देखता रहेगा कि एक स्त्री होकर और पंचपतियों के साथ संबंध बनाया? द्रौपदी की आंखों के आगे अंधकार छा गया। तुझको पुकार रहे, आओ रसिया। हे गोविंद, आपके अतिरिक्त कोई नहीं है जो मुझे इस संकट से उबार सके। जो पीड़ा देता है वही औषधि भी देता है। इस दुविधा में आप ही ने भेजा है मुझे, अब आप ही आइए और सखा धर्म का पालन करिए। आपने मुझे वचन दिया था, जब स्मरण करोगी तब आऊंगा। तुझको पुकार रहे, नव वधू है, उच्च स्वर से कुछ कहना भी उसे शोभा नहीं देता। बाहर तो किसकी ओर देखूं, किसे पुकारूं, नेत्र मूंद कर हृदय में बैठे अंतर्यामी का स्मरण किया। दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, दीनानाथ। और प्रथम दिन मैंने आपको निवेदन किया था, दावा या वादा श्री कृष्ण निभाते हैं। उन पर किया हुआ दावा भी सच्चा है और वो जो वादा करें वो भी निभाते हैं। इसीलिए पहले दिन मैंने आपको निवेदन किया था, संबंध बनाने का तो आपको मुझे अभ्यास है। तीर्थ यात्रा पर जाते जाते व्यक्ति अपने मार्ग के संगी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। भ्राता भगिनी बहन भाई बनाकर लौटाते हैं। कभी कभी हम तीर्थ पर जाते हैं तो संबंध बनाने का आपको मुझे अभ्यास है। आप और मैं अभ्यस्त हैं संबंधों के। एक बार अपनी इस वृत्ति का, एक बार अपनी इस शक्ति का सदुपयोग करिए और ईश्वर से, मेरे ईश्वर से, श्री कृष्ण से संबंध बनाइए। वो दावा भी निभाते हैं और वादा भी निभाते हैं। द्रौपदी ने अभी मन ही मन कहा, दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, दीनानाथ। मेरे लिए तो सब मार्ग बंद हैं। मेरे लिए सब मार्ग अवरुद्ध हैं। कौन आएगा, कौन निकालेगा मुझे इस संकट से? और अभी तो द्रौपदी विचार ही कर रही थी और माया ने आकर द्रौपदी के कान में कहा कि पीछे माधव खड़े हैं। द्रौपदी ने मुड़कर देखा। माधव ने द्रौपदी की ओर बिना देखे पहले जाकर बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। अग्रज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। भीम से कुशल क्षेम पूछा और ठहाका लगाकर हंसे। द्रौपदी ने कहा, ऐसी स्थिति में भी आपको हंसी आ रही है? ऐसी स्थिति में भी आप हंस रहे हैं? लेकिन वो माधव की हंसी द्रौपदी के उर अंतर में एक अमृत का संचार कर गई। अगर माधव हंस रहे हैं ना,
तो अर्थात कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा, अवश्य कहीं ना कहीं इसी में मेरा हित होगा। क्यों विचार करती है, क्यों भूल जाती है द्रौपदी बार बार कि तूने अपने प्रेम देव की साक्षी में, तूने अपने प्रेम देव की साक्षी में अपना मन निवेदन कर दिया था इनके चरणों में। क्यों बार बार भूल जाती है, क्यों विस्मृत हो जाता है तुझे तेरा संकल्प, क्यों घबरा जाती है तू सन्मुख खड़ी प्रतिकूलता को देखकर। श्री कृष्ण हंसे और द्रौपदी के मन प्राणों में घुल गया अमृत कि अगर हंस रहे हैं माधव तो अवश्य कोई ना कोई रहस्य होगा, अवश्य कोई ना कोई मार्ग होगा, और जहां माधव हो वहां माधव के अतिरिक्त कौन निर्णय करेगा। माधव ने बड़े गंभीर स्वर में कहा कि समस्या तो गंभीर है, समस्या तो गंभीर है। मैं तो ये कहता हूं कि पांचाली स्वयं निर्णय ले ले तो अच्छा। भूल गई द्रौपदी कि सास सन्मुख खड़ी है, दो बड़े भाई निकट हैं। भूल गई द्रौपदी और कहा माधव अब और ना भुलाइए मुझे, अब और ना भ्रमाइए मुझे, आपके रहते मैं निर्णय कैसे लूं, आप जो निर्णय लें मुझे मान्य होगा। और क्या शब्द निकले कृष्ण के मुख से कि किसी भी स्थिति में माता के वचनों का लंघन नहीं किया जाना चाहिए। ये पांडवों का जीवन व्रत है। तुम यदि पति के व्रत का भंग करोगी तो क्या कभी पति के प्रेम का पात्र बन पाओगी?